सोच रहा था कि तुम सुन रही हो ना? सुबह मैं तब सुनूंगी जब तुम कुछ बोलोगे, फिलहाल तुम सोच रहे हो। हाँ मैं एक्चुअली ये सोच रहा था कि क्यों ना मैं मिस्टर मेहरा को एक नए बिजनेस के बारे में बताऊं, ताकि वो एक बार फिर कर्ज में डूब जाए। नो थैंक यू, पापा कभी गलत इन्वेस्टमेंट नहीं करते और तुम एक गलत इन्वेस्टमेंट। तुम्हारे पापा भी इंसान हैं, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं और वो भी गलत इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। नेवर। अगर पापा कहीं भी 1 रुपए लगाते ना, 1 लाख रुपए कमाते हैं। रियली। अच्छा, ये बात है तो ठीक है, मैं भी ये साबित करके दिखा दूंगा कि मिस्टर मेहरा भी गलत और बेवकूफी के इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। What? No, no, no. It is not possible. It is impossible. Nothing is impossible यार, एक ही तो कॉपी छापनी है, क्या प्रॉब्लम है? I will lose my job. सुबह ये काम बहुत मुश्किल है। हेलो, उतना मुश्किल नहीं है जितना तुम्हारा लव मैरिज करवाना था। याद है तुम्हारे लव मैरिज कराने के लिए मैंने कितना संघर्ष किया था? But that was love. Everything is fair in love. And war, and this is war with Mr. Mehra. So please do this for me, Mr. एक काम करता हूँ, तुम्हारी बताई हुई खबर एक कॉपी में प्रिंट करवा कर तुम्हारे घर भेज देता हूँ, ठीक है? लेकिन ये एक बात याद रखना, ये खबर आज ही रहने देना, वरना मेरी खबर छिप जाएगी। आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। कौन है? बिना फेंके पेपर दे नहीं सकते क्या? अरे वो इसको बताओ। ओए सुबो, और ये न्यूज़पेपर मुझे दे दे, because I am the news maker. वो लाओ, लाओ। तुम्हारे कहाँ चला गया? चाय भी नहीं पी। ओहो भगवान, वो पुत्र वो होया कि ये दोनों, वो अपने कमरे में ही तो गया है, वो भी देखा नहीं, दौड़ता हुआ गया, बाथरूम लगी होगी, तरह दौड़ता हुआ उस मेन गेट के बाहर निकल जाए और फिर कभी न लौटे। रिएक्शन सुबह, ये क्या गुलिया बना रखा तुमने? ओए सुबू, इसका मतलब आखिर तूने मेरी सुन ली, सारे संसार को त्याग के तू संन्यास लेने जा रहा है। अब मेरी एक छोटी इच्छा और पूरी कर दे, एक पतली सी मिनी किस्म का कच्छा पहनकर हिमालय की सबसे बर्फीली चोटी पर चला जा तप करने, और मैं प्रॉमिस करता हूँ 25 साल में एक बार तुझे मिलने जरूर आवांगा, चांदनी को भी साथ ले आऊंगा। Don't worry, Mr. मेहरा, मैं बगैर आपको सन्यासी बनाए सन्यास नहीं लूंगा। वैसे मैं मंदिर जा रहा हूँ। मंदिर? मंदिर क्यों जा रहा है? तीर्थ मांगने भगवान। नहीं मिस्टर मेहरा, पता नहीं आज अचानक भगवान मुझे बहुत प्यारे लगने लगे। ओए, लोगों को भगवान को प्यारे होते हुए तो सुना था, लेकिन भगवान इसको कब प्यारे हो गए? पता लगाना पाएगा। देख कर कितने ओए, हाँ, न्यूज़पेपर है। अब समझ में आया, ये 1 करोड़पति आदमी को वारिस की तलाश। 1 करोड़पति बिजनेसमैन जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो अपने लिए वारिस की तलाश कर रहा है जो उसकी निस्वार्थ सेवा कर सके, जिसे धन का मोह ना हो। ये करोड़पति अक्सर भिखारी बनकर मंदिरों के सामने बैठता है, सिर्फ ये देखने के लिए कौन सा आदमी निस्वार्थ होकर उस भिखारी निर्धनों की सेवा कर रहा है। उन्हीं में से किसी एक को ये वारिस चुनेगा। ओए, ये गल है, और ये वजह थी इसकी भगवान से इतना प्यार होने की। दे दे, भगवान के नाम पे दे दे बाबा, भगवान आपका बहुत भला करेंगे। बाबा, ये जो आदमी है ना, वो बहुत बड़ा दयालु है। हर साल एक आदमी को अपने घर में ले जाके उसकी खूब सेवा करता है। अरे भिखारियों के नाम पे है ना, वर्ल्ड बैंक से एड ले रहा होगा। नहीं, ये बाकी में बहुत जेन्युइन आदमी है। देखिए देखिए, एकदम जेन्युइन है। भगवान भला करे बाबा, भगवान भला करे। भैया ये कि मुझे मनुष्य की निस्वार्थ सेवा करने का मन हुआ, तो मैं यहाँ चला आया। ओए, ओए, एंड वन मोर, ओए, आपकी शक्ल तो मेरे मित्र के पिताजी से हूबहू मिलती है। कितना प्यार करते थे मैनू, वो यार बेटा बेटा कहते कहते नहीं थकते थे, और मैं भी उन्हें बाबा बाबा कहते रहता सी।
बड़ा अच्छा हो गया, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, कितना अच्छा हो गया। देखिए ना, हमें हमारा सहारा मिल गया, हमें हमारा बेटा मिल गया। अब हम दोनों साथ मिलकर भीख मांगेंगे। मेरे कार चलो जी, मैं आपकी सेवा कराऊंगा। और रोज सवेरे शाम छोले भटूरे की खाओ। अब आएगा मजा। अरे वाह, कितना हैंडसम भिखारी है ना। चलो चलो। भिखारिया, ओ भिखारी, अंदर का घुसे चले आ रहे हैं। चलो 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 चलो। ओए रघु, और तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे मेहमान को घर से बाहर निकालने की? और चलो 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 चलो, और तो जा अपने किचन में। ओ भगवान, देखो तो हमारे कार्तिक नारायण आए हैं। तो मैं मंदिर गया था भगवान के दर्शन करने, वो साक्षात प्रभु मेरे साथ आ गए। भगवान, हाय मेरे रब्बा, ये किसको उठा रहा है? करो। बाबा जी माफ कीजिएगा, ये मेरी वोटी जो है, मेरी पत्नी, वो जरा अकल से कमजोर है। और ये जो मेरी बेटी है वो अपनी माँ पे गई है, इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपके बच्चे मेरे बच्चे, आपकी बीवी आपकी बेटी, आपकी बेटी, मेरी बीवी, आपकी बेटी। चलिए महाराज चलिए, मैं आपको अपने गुसल खाने में ले जाके रगड़ रगड़ कर नहला के साफ करता हूँ। फिर हम दोनों बात बेटे बैठ के खूब बातें करेंगे। चलिए। बेटे, माँ ये क्या हो रहा है? बेटे जरा एक टॉवेल देना हमें। बाबा जी अभी लाया, अभी। ओए ओए, बाबा जी लाया। मामा ये भिखारी लोग बाथरूम में टॉवल ले जाना क्यों भूल जाते हैं? नहीं जाननी, वो भूल नहीं जाते, वो जानबूझ के नहीं ले जाते, क्योंकि उनके पास नौकर है ना टॉवल ले आने के लिए। मिल गया, टावल मिल गया। वो भगवान टॉवल मिल गया। वो बाबा जी आया। ओए ओए सुनो, वो बाबा जी को मैं टावल देता हूँ, तब तक मैं तुम लोग नाश्ता पानी तैयार करो। बाबा जी आया। ओए मेरा पर्सनल टॉवल। हेलो। हेलो सर जी, सप्रेम नमस्ते, कैसे हैं आप? वैसे सर जी, पिछले हफ्ते की डील से हमें 10 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। अच्छा, हम बहुत खुश हुए, हम तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दें। नहीं सर, हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं, बस आपका प्यार मिल जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वैसे आप मुझे अपने स्वर्गीय पिताजी की याद दिलाते हैं, काश मैं आपको पापा बुला सकता। ओए खोते दे पुत्र कुत्ते कमीने, मेरी दौलत पे नजर लगाए हुए, और मुझे मेरा पुत्र मिल गया है। कौन जिसे देखो इसी पर नजर लगाए बैठा है। दुनिया में ईमान धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं रही। आपने बिल्कुल ठीक कहा मिस्टर मेहरा। आजकल लोगों के पास ईमान धर्म वाली बात तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। और आपके पास भी नहीं है। हाँ मिस्टर मेहरा, तो कहना क्या चाहता है? मेरे कमरे से वो अखबार गायब है। आपने अखबार में वो खास आर्टिकल पढ़ के इस बंदे को यहाँ ले आए। यार दुनिया में कहते हैं ना, किसी के हाथ लगी बुटेर तो किसी के हाथ लगा मिट्टी का ढेर। मिस्टर मेहरा, मैं आपका घर जमाई हूँ ना, तो हम दोनों मिलकर उसकी सेवा करते हैं ना। और नहीं होए, वो मेरा शिकार है। अगर तुझे चाहिए तो कोई दूसरा भिखारी ढूंढ ले, करोड़पति। हाय मेरे रब्बा, आज ये दिन भी देखा था, एक भिखारी के लिए चाय और नाश्ता बनाना पड़ रहा है। पता नहीं अचानक मिस्टर मेहरा को क्या हो गया। हाय हाय मेरा जी, आज तो बड़े स्लिम ट्रिम लग रहे हो। याद है ये वाला पठानी ना, मेरे बाबूजी ने आपको दहेज में गिफ्ट दिया था, याद है ना? आज इसी तरह मैं आपसे गिफ्ट में चीज मांग रही हूँ, दोगे ना? बोलो ना। उसको इस कार्ड से बाहर निकाल दो। हाँ पापा, उसे चाय पिलाकर नाश्ता खिलाकर भेज दो। सुन रहे हो? आप तो सुनिए हो, देखो तो सही। इतने बुरे आदमी नहीं है। अरे वो क्यों चीख रही है तू भगवान? वो क्यों? मत छुओ मुझे। क्यों आया? अब मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। वो क्या बकवास कर रही है? क्यों आया? हाँ, वो भिखारी तुम्हारा पठानी सूट पहन के किचन में आ गया और मैंने। वो यार तो क्या हुआ? मैंने तो वो पठानी सूट उन्हें दिया था। और वैसे वो भिखारी जो है ना, बड़ा भला आदमी है, उसकी सेवा करते रहना। आइंदा कभी दिख जाए ना मेरे कपड़ों में तो चीखी ना। किचन में ना, किचन में किसके साथ है वो? सुप्पू के साथ। सुप्पू सिंह,
बाबा जी से ना बात करेगा ना उनके पास जाएगा। ये उनकी रिटायरमेंट की एज है तो उसे आराम करने देगा। आपके जमाई तो बड़े अच्छे हैं, हमसे बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जमाई नहीं बाबा जी, कर जमाई, और ये सिर्फ बातें करता है और कोई काम तो करता है नहीं। नहीं जी, इन्होंने तो हमसे बड़े काम की बात की। ये हमसे कहने लगे बाबा। बाबा? वो तूने इन्हें बाबा कहा? वो कल तक भिखारी भिखारी कहता था, बाबा कहने लगा। ये बड़ा ही मतलब इंसान है, इसने जरूर कोई मतलब की वजह से आपको बाबा कहा होगा। नहीं जी, इन्होंने तो हमारे मतलब की बात की। उन्होंने हमसे कहा कि हमको कंप्यूटर सिखा देंगे, ताकि अगर आप हमें घर से निकाल दें तो हमें दोबारा भीख मांगने की नौबत तो नहीं आएगी। कोई बाबा भीख मांगे आपके दुश्मन। और रही कंप्यूटर की बात, वो भी मैंने इसे कहा था आपको सिखाने को। मैंने कहा कार में बेला बैठा है, उसके बदले कोई कंस्ट्रक्टिव काम कर, बाबा जी को कंप्यूटर चलाना सिखा। नो प्रॉब्लम, मैं इनको कंप्यूटर सिखा सकता हूँ, लेकिन इनको कंप्यूटर सिखाने के लिए मुझे कंप्यूटर को अपग्रेड करना पड़ेगा, और अपग्रेड करने के लिए तकरीबन 1.5 लाख रुपए खर्च आएंगे। 1.5 लाख? देखा ये आपके लिए 1.5 लाख रुपए खर्च नहीं करना चाहते, लेकिन आप मत घबराइए, मैं आपके लिए बैंक से लोन लेकर अपने आप सॉफ्टवेयर खरीद कर आपको कंप्यूटर। चुप करो, मेरे उधर बैंक जाने की क्या जरूरत है? वो 1.5 लाख कौन सी बड़ी चीज है जी बाबा जी के लिए? मैं भी 1.5 लाख का चेक लिख के देता हूँ। ओ ये ले सुबू सिंह, तू भी क्या याद मेरे पास बेटा जी, बाबा जी, अब हम सोच रहे हैं कि आप हमारे डिनर का ऑर्डर भी ले लें। ओहो बाबा जी, ये आप ही का घर है, आपको होटल में ऑर्डर करने की क्या जरूरत है? जो भी ऑर्डर करना है खाना है, मेरी पत्नी का ऑर्डर कीजिए। नहीं बेटा जी, हमने जिंदगी भर बाहर का ही खाना खाया है। अब रिटायरमेंट की उम्र में हम घर का खाना नहीं खाएंगे। हमारा डिनर तो आप बाहर से ही ऑर्डर करो। वैसे ये लंच टाइम है, अगर आप ये बता दें कि आप लंच में क्या क्या खाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि हमारे घर में डिनर रात को ही किया जाता है। देखिए जी, लंच में आप हमें कुछ भी खिला दीजिएगा चलेगा, लेकिन डिनर के मामले में मैं बहुत चूजी। चूजी? यानी आप अंग्रेजी भी बोल लेते हैं? नहीं, यानी वो चूजा खाएंगे, चूजी यानी छोटी मुर्गी। नहीं, वो चूजी नहीं, आई एम चूजी। आपको पता है एंग्लो इंडियन कॉलोनी में 5 साल भीख मांगी है मैंने, उन्होंने भीख में अंग्रेजी भी दे दी। खैर वो सब छोड़ो। और जी बाबा जी, आप तो हुक्म करो, आप क्या खाना चाहेंगे? मैं जो चाहे मंगवा दूंगा आपको। वेल, चिकन सुप्रीम इन ऑयस्टर सॉस, लैम क्रोनिए एंड श्रिम्प कॉकटेल। अच्छा देखो, चिकन सुप्रीम इन ऑयस्टर सॉस ओबरॉय से मंगवाना, लैम क्रोनिए ताज से मंगवाना, और श्रिम्प कॉकटेल पप्पू दे ढाबे से। लगता है जैसे आप हमेशा इन्हीं होटलों में खाना खाया करते हैं। अरे देखिए जी, हमने इन सब बड़े बड़े होटलों के आगे भीख मांगी है, सबका लेफ्ट ओवर खाया है, हमें पता है कहाँ क्या अच्छा बनता है। आपका मतलब है अब मुझे हर होटल के बाहर जाकर वहाँ का फेंका हुआ खाना इकट्ठा करके यहाँ लाना होगा? और नॉनसेंस, अपने बेटे के यहाँ रहकर भी मैं फेंका हुआ खाना खाऊंगा? अरे मेरा मतलब है कि खरीद कर लाया जाए फिर हमें खिलाया जाए। अगर फेंका हुआ खाना ही खाना है तो बेटा जी दीजिए हमें हमारा कटोरा, हम जाते हैं भीख मांगने। नहीं बाबा जी, आप तो खामखा बुरा मान गए। और ये तो बिल्कुल कम अकल, कम सिन और कम बाल है, इसे आपको स्टेटस का कोई पता नहीं है। स्टेटस? हाँ, ये थोड़ी जानता है कि आप मेरे पिताजी समान हैं। आखिर इनमें ऐसी कौन सी बात है जो मुझ में नहीं है? क्या मतलब? मेरा मतलब है अगर आपको बाप बनाना ही था तो मुझे बना लिया होता, ताकि लोग मुझे खोते ना पुत्र गए। और जाओ निकल यहाँ से, और जो क्या है वो ले आ। और जा, मैं कहता हूँ। ओए जा। थैंक यू फॉर द कंप्यूटर मिस्टर मेहरा। यू आर वेलकम। गुड नाइट। चलो जॉनी, लेट्स गो। ओए एक मिनट सुबू सिंह, वो कुथे किथे चलिया, तू आज से हाल में सोएगा। वो इसलिए ना सुबू, क्योंकि तुम्हारे बेडरूम में ना इनके बाबा जी सो रहे हैं। मिस्टर मेहरा, वो भिखारी मेरे ही बेडरूम में सोएगा। भिखारी? और शायद तू भूल गया है कि ये कार मेरा है और वो बाबा जी भी मेरे हैं। जहाँ मर्जी हो मैं उन्हें सुलाऊंगा। और शुक्र मना कि तुझे हाल में भी सोने को मैंने परमिशन दे दी है। क्यों? आपके वो मिस्टर भिखारी हॉल में नहीं सो सकते? नहीं, हाल में नहीं सो सकते, क्योंकि उनका हाल में सोने की आदत नहीं है, क्योंकि उनके कार में हॉल है ही नहीं, तो सिर्फ बेडरूम है। चलो भगवान अपने कमरे में। बेटे तू भी चल। ओह, मैं तुझे मद्रासी चुटकुले सुनाऊंगा। क्या करा, मुझसे बेकार हो गया। ओ बेटा जी, कल रात को आपके घर जवाई सुब्बू जी ने हमें एक बहुत अच्छा आइडिया दिया। ओए सुब्बू, तू बाबा जी से कब मिला? क्या है ना मिस्टर मेहरा, रात भर मुझे नींद नहीं आ रही थी,
इसलिए मैंने सोचा कि बाबा के साथ थोड़ा वक्त गुजारूं। उन्होंने हमसे कहा कि हम एक स्पोर्ट साइकिल ले लें। सुबह सुबह साइकिलिंग करेंगे तो हमारी सेहत थोड़ी अच्छी रहेगी। तो सुबह एक काम करिए यार, वो एक साइकिल बाबा जी को दिलाई दे। मैं क्यों कराऊं मिस्टर मेहरा? आखिर ये आपके पिताजी हैं। हाँ पर आइडिया तो तेरा है। नहीं बेटा जी, जवाई जी से कुछ लेते हुए अच्छा थोड़ा ही लगता है, और वो भी बेटे जी के होते हुए। और वैसे भी साइकिल तो हमारे पास है। हाँ, आप एक काम कीजिए मिस्टर मेहरा, आप अपने बाबा जी के लिए एक अच्छी सी गाड़ी खरीद के दे दीजिए। आखिर वो आपके बाबा है, गाड़ी में घूमते हुए अच्छे लगेंगे। बेटा जी ठीक कह रहे हैं, आप हमें एक मर्सिडीज लेकर दे दीजिए। बाबा जी वो एक्चुअली वो मर्सिडीज दिलवाना तो कोई बड़ी बात नहीं, पर मुझे फिक्र इस बात की है कि अगर आप गाड़ी में घूमने लग गए तो फिर आपका वजन बढ़ जाएगा, कोई एक्सरसाइज नहीं मिलेगी बॉडी को। एक आइडिया है मिस्टर मेहरा। वो क्या है कि बाबा जी आपके दिलाए हुए गाड़ी में बैठकर पास वाले 5 स्टार होटल के हेल्थ क्लब में जाकर कसरत करेंगे। वहाँ की मेंबरशिप सिर्फ 1 लाख रुपए, वो भी लाइफ मेंबरशिप। 1 लाख कोई नहीं, वो कोई नहीं। तो आप एक काम कीजिए, जल्दी से 30 लाख प्लस 1 लाख यानी कि 31 लाख का चेक बना के मुझे दे दीजिए। रघु, तुझे भी इतनी जल्दी आना था? ये ले। हेलो सुबू, तेरे लिए भिखारी वाली जो खबर छापी थी ना, उसकी 50 कॉपी एक्स्ट्रा छप गई गलती से। मेरे बॉस को खबर लग गई और मेरी नौकरी गई। खबर छापी थी। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो ओए हेलो, भगवान के नाम से दे बाबा। वो इधर एक भिखारी था, वो कहाँ गया? साहब आप ही ले गए थे ना उस दिन उसे। साहब आप मुझे भी ले चलिए ना अपने साथ। साहब मैं बहुत अच्छी फैमिली में से हूँ, क्या है मैं तुम्हें बहुत मजबूरी से भीख मांग रहा हूँ साहब। ठीक है वो सब बाद में। तो पहले ये बता कि ये जो यहाँ था वो असली भिखारी था या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल असली था, बहुत महीनों नहाता नहीं था, कई दिनों से यही भीख मांग रहा है साहब। ये मजाल, हाँ? रास्ते के भिखारी और महलों के ख्वाब, तो मेरे घर रहने की इसकी जरूरत कैसे हुई? मिस्टर मेहरा, वो आपके घर में रहने के लिए नहीं आया था, आप ही बाबा बाबा करिए खुद ही अपने घर लेके गए थे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये सब तेरी शरारत है, पर तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा। ओए वोटी, कहाँ है वो भिखारी? कहाँ है वो भिखारी? कौन बाबा? हाँ वही हो। कमरे में। उसकी ये जुर्रत, तुम मेरे कमरे में पहुंच गया। वो अच्छा है कम से कम तू बाहर है। ओए भिखारी! Look, mister, time is money. Prepare the balance sheet today and give me the account for 50 crore rupees. Hello. ओए, and one more, ओए, 40, ये नहीं, क्या हुआ जी? मिस्टर मेहरा, अब असलियत बताने का वक्त आ गया। असलियत? मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, एक करोड़पति बिजनेसमैन। मेरा नाम है गजराज सिंह। मैं भिखारियों के जीवन पर रिसर्च कर रहा था, इसीलिए उस मंदिर पे था। तुम्हें मेरी असलियत का कैसे पता चला? Anyway, आप मुझे यहाँ ले आए और आपने जिस तरह से मेरी निस्वार्थ भाव से सेवा की, मैं काफी इम्प्रेस हुआ। आप जैसे निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं। मुझे कम जरूर है, लेकिन खत्म नहीं हुए। मैं आपसे बहुत खुश हूँ मिस्टर मेहरा, थैंक यू जी, थैंक यू बाबा जी। और मैं आपको 2 करोड़ रुपए का चेक दे रहा हूँ। आप मुझे सहारा दें। लेकिन एक शर्त है मिस्टर मेहरा। मुझे आज की हर शर्त मंजूर है। ठीक है, तो फिर आप फिर से उस मंदिर में जाइए और असली 2 भिखारियों को अपने घर पर लाइए और उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए जिंदगी भर।